Hello friends, good morning all of you. Today I discuss a Rainbow Part 2 Prose section. विद्यार्थियों 12th एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस 1 by 1 BACB क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. First, Martin Luther King Jr. delivered his speech. यह क्वेश्चन आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है. आई हैव ए ड्रीम कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन लिंकन मेमोरियल हॉल ऑन अगस्त 28, 1963. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नेग्रोज के अधिकार को दिलाने के लिए सिविल राइट एक्टिविस्ट बिफोर ही बैप्टिस्ट मिनिस्टर. इसके पहले वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और अमेरिका में नेग्रो को अधिकार दिलाने के लिए इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे. ठीक है. इन्होंने 1963 ईस्वी में लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन में एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था. यह नेग्रो को अधिकार दिलाने के विरुद्ध में था. तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1963. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द, यानी इस क्वेश्चन में यह क्वेश्चन भी आपको आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किसको किस संघर्ष के साथ दिया, तो वो था बाबू नेग्रो. क्या था? नेग्रोज. नेग्रोज वहाँ की एक जाति है जिसको ऐसे हिंदी में हबशी कहा जाता है. ठीक ना. मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज गिवन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल. ही इज कॉल्ड डायनामाइट पर्सन. डायनामाइट पर्सन मीन्स मौत का सौदागर. आपने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, जो स्वीडन के रहने वाले थे. जब इनको ऐसा पता लगा कि मैंने एक विस्फोटक पदार्थ है जो जानलेवा है, तो इनको बड़ा ही पश्चाताप होता है. लेकिन तब से इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है. ठीक ना. तो लिटरेचर के क्षेत्र में आपको शांति स्थापित करने के क्षेत्र में बिना कोई खून खराबा किए हुए नेग्रो लोग को अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह स्ट्रगल किया, संघर्ष किया. ठीक ना. और तब उनको 1964 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था. हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम. दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. composed by Bertrand Russell. He is the most important novelist, mathematician, historian. यह एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे. और इसमें इन्होंने कहा कि हु प्रोग्रेस इन कोर्स ऑफ टाइम, किसका विकास होने में बहुत समय लगा है, तो उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन्स. मानव को विकास होने में थोड़ा सा समय ने बहुत समय लगा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसेल अवार्डेड नोबेल प्राइज. ये भी नोबेल प्राइज से इनको भी पुरस्कृत किया था. तो व्हेन वाज बर्टन रसेल अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1950. 1950 ईस्वी में बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसेल बिलोंग टू. बर्टन रसेल कहाँ के राइटर थे, तो इनकी हो जाएगा बाबू ब्रिटेन. कहाँ के थे? ब्रिटेन. ओके. जर्मन ग्रियर वाज बोर्न एंड एजुकेटेड इन. दिस क्वेश्चन रिलेटेड ए चाइल्ड इज बोर्न composed by, written by German Greer.
ही फोकस ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म जिसमें मोस्ट रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड ए न्यू नेम क्रिएटेड बाय बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, मदर एंड फादर। पति पत्नी के जीवन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है एक बच्चे का जन्म लेना, क्योंकि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक उस महिला को न्यू फैमिली मेम्बर में शिफ्ट नहीं किया जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि एक बच्चा ही पति पत्नी के रिलेशन में अहम इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ये कहाँ के थे बाबू? ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, वहीं जन्म हुआ और वहीं शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक। टुडे डिस्कस हाउ फ्री द प्रेस, द चैप्टर composed by Dorothy L. Sayers. Dorothy L. Sayers described human activity and the activity of a press. People cannot free the freedom of the press. कहता है बाबू कि इसमें जब तक स्वतंत्र छापाखाना नहीं है तब तक उस देश के लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। टुडे प्रेस रिपोर्टर अटैक्ड ऑन मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर। आज है छापाखाना जो है, न्यूज़ चैनल जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली रूप से आपको अटैक आ गए हैं, मंत्रियों के हाथ में हैं, जो मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई बात नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यदि कोई गरीब लोग को कोई बहुत बड़ा अधिकार दिलाना हो तो पर भी वो बात नहीं करेंगे, लेकिन यदि एक नेता सत्तू फैक्ट्री के भी अगर उद्घाटन करते हैं तब पूरा एकदम हेडलाइंस करके उसको न्यूज़ पर दिखा देता है। यह आज की हमारी न्यूज़ चैनल में प्रेस रिपोर्ट में ऐसा प्रेस वाले करते हैं। तो इसका कहता है द प्रेस कैन मेक ब्रेक रेपुटेशन। आज वो रेपुटेशन को क्या करते जा रहे हैं? खोते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। पर्लेस बक ओन नोबेल प्राइज इन 1938। पर्लेस बक, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आई composed by Perles Buck. He is a Chinese pilgrim. The family doctor of Perles Buck belong to India. यह एक यात्री है जिन्होंने इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, एक यात्री के नज़र में भारत का यहाँ पर कंपोज किया गया है, फोकस किया गया है, जो लिखा गया था पर्लेस बक के द्वारा। और पर्लेस बक 1938 ईस्वी में इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्लेस बक बिलोंग टू इंडिया। इनके फैमिली कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया से बिलोंग करते थे। ओके, कोई दिक्कत? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। दो क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th क्लास के लिए हो जाता है वो है छात्रों जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल कंपोज्ड बाय एंटो चेको। एंटो चेको इज ए रशियन, ही प्रोफेशन बाय ए डॉक्टर। पेशा से वो एक डॉक्टर थे। इसमें 3 कैरेक्टर्स है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ ए मैरिज प्रपोजल? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो लिख देते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ द लेसन ए मैरिज प्रपोजल? ए मैरिज प्रपोजल आंसर हो जाएगा 3। इसमें 3 पात्र हैं।
ओके, तो एक का नाम है चुबको जो लैंड ऑर्डर है, दूसरा नाम है नेतालिया जो ही 25 ईयर से डाउटर है, और एक उसका नाइबर है, पड़ोसी है, जिसका नाम है लूमो। लूमो इज एल्सो ए लैंड ऑर्डर बट हाइपोकोर्नी, बशर्ते कि वो हतोत्साहित हो जाता है और तुरंत डगमगाने लगता है। यह एक कॉमेडी है जिसमें 3 पात्र हैं, चुबको, नतालिया एंड लूमो। ठीक, तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नतालिया इज द डॉटर ऑफ राइट आंसर हो जाएगा चुबको। चुबको, नतालिया किनकी बेटी थी? तो चुबको की। हाउ ओल्ड वाज नतालिया? आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। नतालिया का उम्र क्या वर्ष था? 25 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज लूमो? आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के था, 35 वर्ष के था, जो क्रिटिकल एज में पहुंचा हुआ था। इसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। ए मैरिज प्रपोजल इज ए बेस्ट कॉमेडी हैज बीन कंपोज्ड बाय एंटो चेको। ही इज ए रशियन, बिलोंग्स टू रशिया, प्रोफेशन बाय ए डॉक्टर, कंपोज मेनी शॉर्ट स्टोरी एंड कॉमेडी। दिस लेसन हैज ए 3 कैरेक्टर्स, चुबको, लूमो एंड नतालिया। नतालिया इज 25 ईयर्स से डॉटर ऑफ चुबको। चुबको के 25 ईयर्स से ओनली डॉटर थी। लूमो इज ए एल्सो लैंड ऑनर, ही इज 35 ईयर्स ओल्ड एंड कम्स ए क्रिटिकल एज। क्रिटिकल एज में था, एक नाजुक स्थिति में हो गया था, ठीक ना। तो मुख्य रूप से इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स हैं, नतालिया, चुबको एंड लूमो। तो इसमें आपको 2 गो इसमें डॉग भी हैं, जिसका एगो का नाम है लिप, एगो के नाम है गेस। लिप एंड गेस, ये 2 क्या हैं? डॉग हैं। इसी के नाम पर दोनों लड़ जाते हैं। एक बार लड़ जाते हैं कि ओक्स मिडोज एक के चारागाह है। आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि किस क्षेत्र पर लड़ जाते हैं, तो एक ओक्स मिडोज चारागाह है जिसको पर इन लोग क्या हो जाते हैं? लड़ जाते हैं। फिर एक के कुत्ता के नाम पर लड़ जाते हैं, पूछते हैं कि मेरे कुत्ता का मुंह अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिस कॉमेडी इज वेरी इंटरेस्टेड। थैंक यू दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई डिस्कस रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन। विद्यार्थियों, 12th एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस 1 by 1 BACB क्लास 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच। यह क्वेश्चन आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। आई हैव ए ड्रीम कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन लिंकन मेमोरियल हॉल ऑन अगस्त 28, 19
1963 मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नेग्रोज के अधिकार को दिलाने के लिए सिविल राइट एक्टिविटीज बिफोर ही बैप्टिस्ट मिनिस्टर, इसके पहले वो एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और अमेरिका में नेग्रो को अधिकार दिलाने के लिए इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने 1963 ईस्वी में लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन में एक स्पीच दिया था, भाषण दिया था। यह नेग्रो को अधिकार दिलाने के विरुद्ध में था। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द, यानी इस क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन भी आपको आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किसको किस संघर्ष के साथ दिया, तो वो था बाबू नेग्रो। क्या था? नेग्रोज। नेग्रो जो यहाँ की एक जाति है जिसको ऐसे हिंदी में हबसी कहा जाता है। ठीक ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज गिवन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ही इज कॉल्ड डायनामाइट पर्सन। डायनामाइट पर्सन मीन्स मौत का सौदागर। आपने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, जो स्वीडन के रहने वाले थे। जब इनको ऐसा पता लगा कि मैंने एक विस्फोटक पदार्थ है जो जानलेवा है, तो इनको बड़ा ही पश्चाताप होता है। लेकिन तब से इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक ना। तो लिटरेचर के क्षेत्र में आपको शांति स्थापित करने के क्षेत्र में बिना कोई खून खराबा किए हुए नेग्रो लोग को अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। ठीक ना। और तब उनको 1964 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हु प्रोग्रेस इन कोर्स ऑफ टाइम। दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। Composed by Bertrand Russell. He is the most important novelist, mathematician, historian. यह एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे। और इसमें इन्होंने कहा कि हु प्रोग्रेस इन कोर्स ऑफ टाइम, किसका विकास होने में बहुत समय लगा है, तो उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन्स। मानव को विकास होने में थोड़ा सा समय ने बहुत समय लगा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसेल अवार्डेड नोबेल प्राइज। ये भी नोबेल प्राइज से इनको भी पुरस्कृत किया था। तो व्हेन वाज बर्टन रसेल अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1950। 1950 ईस्वी में बर्टन रसेल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्टन रसेल बिलोंग टू। बर्टन रसेल कहाँ के राइटर थे, तो इनकी हो जाएगा बाबू ब्रिटेन। कहाँ के थे? ब्रिटेन। ओके। जर्मन ग्रियर वाज बोर्न एंड एजुकेटेड इन। दिस क्वेश्चन रिलेटेड, ए चाइल्ड इज बोर्न कंपोज्ड बाय, रिटेन बाय जर्मन ग्रियर। ही फोकस, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म जिसमें मोस्ट रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड ए न्यू नेम क्रिएटेड बाय बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, मदर एंड फादर। पति पत्नी के जीवन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है एक बच्चे का जन्म लेना, क्योंकि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक उस महिला को न्यू फैमिली मेंबर में शिफ्ट नहीं किया जाता है। मीन्स कह सकते हैं कि एक बच्चा ही पति पत्नी के रिलेशन में अहम इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ये कहाँ के थे बाबू? ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, वहीं जन्म हुआ और वहीं शिक्षा प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक।
Today discuss how free the press, the chapter composed by Dorothy L. Sayers. Dorothy L. Sayers described human activity and the activity of a press. People cannot free the freedom of the press. कहता है बाबू कि इसमें जब तक स्वतंत्र छापाखाना नहीं है तब तक उस देश के लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं. टुडे प्रेस रिपोर्टर अटैक्ड ऑन मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर. आज है छापाखाना जो है, न्यूज़ चैनल जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीटली रूप से आपको अटैक आ गए हैं, मंत्रियों के हाथ में हैं, जो मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए किसी भी तरह की कोई बात नहीं किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ यदि कोई गरीब लोग को कोई बहुत बड़ा अधिकार दिलाना हो तो पर भी वो बात नहीं करेंगे. लेकिन यदि एक नेता सतु फैक्ट्री के भी अगर उद्घाटन करते हैं तब पूरा एकदम हेडलाइंस करके उसको न्यूज़ पर दिखा देता है. यह आज की हमारी न्यूज़ चैनल में प्रेस रिपोर्ट में ऐसा प्रेस वाले करते हैं. तो इसका कहता है द प्रेस कैन मेक प्रेस रेपुटेशन. आज वो रेपुटेशन को क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं. पर्लेस बक ओन नोबेल प्राइज इन 1938. पर्लेस बक दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई. India through a traveler's eye composed by Perles Bug. He is a Chinese pilgrim. The family doctor of Perles Bug belong to India. यह एक यात्री है जिन्होंने इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, एक यात्री के नज़र में भारत का यहाँ पर कंपोज किया गया है, फोकस किया गया है, जो लिखा गया था पर्लेस बग के द्वारा. और पर्लेस बग 1938 ईस्वी में इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था. द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्लेस बग बिलोंग टू इंडिया. इनके फैमिली कहाँ से बिलोंग करते थे, इंडिया से बिलोंग करते थे. ओके, कोई दिक्कत? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ जाते हैं. 2 क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12th क्लास के लिए हो जाता है, वो है छात्रों जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल. ए मैरिज प्रपोजल कंपोज्ड बाय एंटो चेको. एंटो चेको इज ए रशियन. ही प्रोफेशन बाय ए डॉक्टर. पेशा से वो एक डॉक्टर थे. इसमें 3 कैरेक्टर्स है. हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ है ए मैरिज प्रपोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो लिख देते हैं. हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ द लेसन ए मैरिज प्रपोजल. ए मैरिज प्रपोजल आंसर हो जाएगा 3. इसमें 3 पात्र हैं. ओके, तो एक का नाम है चुबको जो लैंड ऑर्डर है. दूसरा नाम है नेतालिया जो ही 25 ईयर से डॉक्टर है. और एक उसका नाइबर है, पड़ोसी है, जिसका नाम है लूमो. लूमो इज एल्सो ए लैंड ऑर्डर बट हाइपोकोर्नी. बशर्ते कि वो हतोत्साहित हो जाता है और तुरंत डगमगाने लगता है. यह एक कॉमेडी है जिसमें 3 पात्र हैं, चुबको, नतालिया एंड लूमो. ठीक, तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. Natalia is the daughter of
राइट आंसर हो जाएगा चुबुको। चुबुको। नतालिया किनकी बेटी थी? तो चुबुको की। हाउ ओल्ड वाज नतालिया? आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। नतालिया का उम्र क्या वर्ष था? 25 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज लुमो? आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के था, 35 वर्ष के था, जो क्रिटिकल एज में पहुंचा हुआ था। इसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। ए मैरिज प्रपोजल इज ए बेस्ट कॉमेडी हैज बीन कंपोज्ड बाय एंटो चेको। ही इज ए रशियन, बिलोंग्स टू रशिया, प्रोफेशन बाय ए डॉक्टर, कंपोज मेनी शॉर्ट स्टोरी एंड कॉमेडी। दिस लेसन हैज ए 3 कैरेक्टर्स, चुबुको, लुमो एंड नतालिया। नतालिया इज 25 ईयर्स से डॉटर ऑफ चुबुको। चुबुको के 25 ईयर्स से ओनली डॉटर थी। लुमो इज ए एल्सो लैंडओनर। ही इज 35 ईयर्स ओल्ड एंड कम से क्रिटिकल एज। क्रिटिकल एज में था, एक नाजुक स्थिति में हो गया था, ठीक ना। तो मुख्य रूप से इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स हैं, नतालिया, चुबुको एंड लुमो। तो इसमें आपको 2 गो इसमें डॉग भी हैं, जिसका एगो के नाम है लिप, एगो के नाम है गेस। लिप एंड गेस, ये 2 क्या हैं? डॉग हैं। इसी के नाम पर दोनों लड़ जाते हैं। एक बार लड़ जाते हैं कि ओक्स मिडोज एक के चारागाह है। आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि किस क्षेत्र पर लड़ जाते हैं, तो एक ओक्स मिडोज चारागाह है, जिसको पर इन लोग क्या हो जाते हैं? लड़ जाते हैं। फिर एक के कुत्ता के नाम पर लड़ जाते हैं, पूछते हैं कि मेरे कुत्ता का मुंह अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिस कॉमेडी इज वेरी इंटरेस्टेड। थैंक यू दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।